वरिष्ठ IPS अधिकारी कैसर खालिद सर से विशेष मुलाकात, कानून प्रशासन और समाज हित के मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा। आज आदरणीय श्री कैसर खालिद सर के स्नेहपूर्ण निमंत्रण पर उनके निवास स्थान पर सदिच्छा भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। वरिष्ठ IPS अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पूर्व पुलिस आयुक्त, TEDx स्पीकर, प्रख्यात उर्दू साहित्यकार, वर्ल्ड पीस एम्बेसडर तथा विभिन्न सामाजिक एवं जनहितकारी उपक्रमों के संस्थापक के रूप में उनका कार्य अत्यंत प्रेरणादायक और उल्लेखनीय रहा है। अच्छा, तो वही अपन पूरा लगा, इतना क्लियर फोटो तो उधर से आ सकता है। हाँ, उधर से पूरे प्रेस नोट के साथ में भेज देते। ओके, हमारा ये न्यूज़ लगा। बोईसर में शिव प्रेमियों का उत्साह चरम पर। शिव राज्याभिषेक दिवस पर हुए विविध कार्यक्रम। पालघर जिले के बोईसर में छत्रपति शिवाजी महाराज के 353वें शिव राज्याभिषेक दिवस को बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। युवा सेना और संकल्प युवा प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिव प्रेमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि शिव राज्याभिषेक दिवस स्वाभिमान, स्वराज्य और राष्ट्रपति की प्रेरणा देने वाला ऐतिहासिक दिन है। कार्यक्रम में शिवाजी महाराज के विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। साथ ही युवाओं से शिवराय के विचारों की विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान जय शिवाजी, जय भवानी के नारों से माहौल गूंजता रहा। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से जनता परेशान, जनप्रतिनिधियों पर उठे सवाल। भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में दिन और रात के समय घंटों बिजली गुल रहने से नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के बीच बिजली की आंख मिचौली से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि समस्या को लेकर कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। लोगों ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय जनता के बीच आने वाले नेता अब इस गंभीर समस्या पर मौन है। नागरिकों ने बिजली विभाग से जल्द व्यवस्था सुधारने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। वाड़गांव बाईपास मार्ग पर जानलेवा यातायात, स्थानीय लोगों में नाराजगी। पालघर जिले के तारापुर क्षेत्र स्थित वाड़गांव बाईपास मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में रेलवे यार्ड क्षेत्र के पास एक युवक को मालवाहक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे इलाके में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाईपास सड़क का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण दगड़, मिट्टी और अन्य सामग्री ले जाने वाले भारी वाहन रेलवे स्टेशन क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इससे आए दिन दुर्घटना और यातायात जाम की समस्या पैदा हो रही है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि बाईपास सड़क का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। पालघर जिले में आज से हेलमेट अनिवार्य, नियम तोड़ने वालों पर होगी। पालघर जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से हेलमेट अनिवार्यता अभियान लागू कर दिया गया है। अब 2 पहिया वाहन चलाने वाले चालक के साथ साथ पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें तथा बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे हेलमेट केवल चालान या जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बचाने के लिए आवश्यक है। इजराइल ने नहीं मानी ट्रंप की बात। हमले के बाद ईरान पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ईरान के मध्य और पश्चिमी इलाकों में स्थित सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया है। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 5 की मौत, कई इमारतें गिरी, सुनामी की चेतावनी जारी। दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ तट पर सोमवार को 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के अयप्पा मंदिर में की पूजा। क्या है मंदिर की विशेषताएं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा की और नवनिर्मित सबरी सम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी के कल्याण की प्रार्थना की और बताया कि यह परिसर मलयालम भाषी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा। यूपी सिपाही भर्ती महिलाओं के जूड़े खुलवाए, चैन चश्मे उतरवाए, दाढ़ी की भी चेकिंग। 32,000 पदों के लिए 28 लाख देंगे एग्जाम। यूपी में 32,679 पदों के लिए सिपाही भर्ती की परीक्षा आज हो रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इससे पहले अभ्यर्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद एग्जाम हॉल में एंट्री दी गई। जम्मू में 11 जून से बदलेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश की संभावना। जम्मू में 11 जून से मौसम बदलने की संभावना है, जहां आंशिक बादल छाने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे पहले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा।